फिलहाल नवाबशाह प्रेस क्लब के बाहर सिंध यूथ एक्शन कमेटी के जो रहनुमा है वो सिंधु डैम के खिलाफ भूख हड़ताल कैंप लगाई गई है। इस हवाले से जो रहनुमा है आइए उनसे बात करेंगे कि उनके क्या मुतालबात है। मेरा नाम सिंधु नवाज़ गांगरो है। मैं यूथ एक्शन कमेटी की सदर हूँ। हम काफ़ी वक्त से सरापा एहतजाज हैं, रोड और रस्तों पर हैं। हमारा मुतालबा एक ही है कि हम सिंधी लोग कभी भी सिंधु दरिया पे कोई भी डैम कबूल नहीं करेंगे, वो फिर कालाबाग डैम हो, बादशाह डैम हो या उसका कोई भी नाम दे सकते हो। उसकी वजूहत हैं, कुछ खदशात हैं जिससे हम समझते हैं कि इस कोरोना वायरस में जब लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं और ये इतने बड़े डैम की ऐलान कर रहे हैं, वो डैम जिस पर सारी दुनिया रद्द कर चुकी है डैमों को, हम समझते हैं कि जिन चीज़ों को एनवायरनमेंट को नुकसान है, इकोसिस्टम को नुकसान है, वह उस डैम को हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और वैसे भी लो रिपेरियंस जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा हक होता है पानी पर। ना उनसे डायलॉग किया गया, ना उनसे बैठा गया, ना उनसे राय ली गई। ऐसा कभी होता है क्या कि जो लोग सबसे नुकसान जिनको होगा उनसे आप राय ना लें। और हमेशा से आप देखिए कि पंजाब का, इरसा का और वफाक का हमेशा सिंध दुश्मन रवैया रहा है। उन्होंने हमेशा जो भी पानी के मुतालबे हुए हैं कभी भी किसी पर भी अमल नहीं किया। इसलिए हम रोडों और रस्तों पर हैं। हम कभी भी सिंधु दरिया पे कोई भी डैम कबूल नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े। हमारी आगे रायमल जो होगा वो यही होगा कि हम पंजाब के जो रोड और रास्ते हैं वो बंद करेंगे। और हमारी ये जापी की जंग है। 80% जो ज़राअत है वो हमारे पानी पर है। और पानी अभी भी आप देखें कि फसलें तबाह हो चुकी हैं, ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं और ये बड़े डैमों की ऐलान कर रहे हैं। हम कैसे हमें हिस्से का पानी ही नहीं मिला तो हम कैसे उम्मीद करें इनसे कि हमें ये ज़्यादा पानी देंगे। अपने हिस्से का तो हमें पहले पानी दें। और हमें ये खदशात ये भी हैं कि अगर ये डैम बन गया तो हमें जो थोड़ा सा बहुत पानी मिल रहा है वो भी हमें पानी नहीं मिलेगा, इसलिए हम रोड पर हैं। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तबस्सुम मल्ला है और मैं यूथ एक्शन कमेटी की ऑर्गेनाइज़र हूँ। हम आज नवाबशाह प्रेस क्लब में एहतजाज कर रहे हैं भूख हड़ताल डैम के लिए, क्योंकि हमने पहले भी ऑलरेडी 3 सिटीज़ में की है डैम के लिए प्रोटेस्ट। हम सिंध के रहवासी जो भी हैं वो डैम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। सिंधु दरिया पे हम कोई भी डैम, किसी भी किस्म का डैम। सिंध में जो जाली डोमिसाइल बनाए गए उस हवाले से क्या कहना है आपका? जाली डोमिसाइल का भी एक अलग इशू है, क्योंकि नौजवान वैसे ही यहाँ पे मतलब जॉब के लिए परेशान है और उनके हक भी दूसरे आकर यहाँ पे वो खा जाते हैं। तो एक डैम का मसला और अलग जो डोमिसाइल का, जैसे डोमिसाइल का मसला है तो नौजवान वैसे ही खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जॉब्स के लिए लेकर जा रहे हैं यहाँ से। और वो जो डैम है वहाँ वो 80% जो आवाम ज़राअत पे चल रही है उनका भी अलग इशू है। ज़राअत भी ख़त्म हो जाएगी, डोमिसाइल भी दूसरों को मतलब बना के देंगे तो हम सिंधियों को क्या मिलेगा? आपने इतना बड़ा एहतजाज इसके तहत आपने कोई इक़दाम नहीं उठाए? असल में हम खुद भी कंफ्यूज हो गए हैं, हमें कंफ्यूज किया गया है। कभी मतलब समझते हैं कोरोना है, कभी समझते नहीं है और मतलब उलझाया गया है। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम अपनी तरफ से एहतियात तो कर रहे हैं बस। और ये हमारी ज़िंदगी की जंग है। डर लगता है कोरोना से? डर लगता है ऑब्वियस। जी, जैसा कि आपने इन्हों के मुतालबात सुने, इन्होंने कहा कि हम सिंध वाले जो हैं कभी भी डैम को जो है कबूल नहीं करेंगे। डैम नामंजूर, शैम डैम शैम के नारे लगाए गए हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से ये इन्होंने अपील की कि सिंध में कभी भी डैम हम नामंजूर करेंगे। कैमरामैन मुशर्रफ भट्टी के साथ आमिर भट्टी।